हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नैना और मेरे चैनल द स्टील एंजल में आपका स्वागत है। आज का ये टॉपिक टैरो कार्ड से रिलेटेड है। आज हम जानेंगे कि आपका नेक्स्ट 15 मंथ कैसा रहेगा। 2 डेक से हम आपके लिए अलग अलग कार्ड निकालेंगे और लास्ट में एंजलिक मैसेज भी देंगे। हम आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, फ्यूचर सिचुएशन को भी कवर करेंगे, तो बने रहिए अंत तक। नीचे 3 पाइल्स दिए गए हैं, 1, 2, 3। इसमें जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं वो चुन लीजिए और अपनी रीडिंग देख लीजिए। तो मैं चलती हूँ पाइल 1 की तरफ, जिन्होंने ये पाइल चुना है। ये मैं साइड कर देती हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे। ओके, जस्ट अ मिनट। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स, लव लाइफ के लिए। आई होप आपको सब देख रहे होंगे। सेकेंड कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, करियर एंड फाइनेंस के लिए। थर्ड कार्ड है क्वीन ऑफ समर, आपकी पर्सनालिटी के लिए। एंड फोर्थ कार्ड है द स्टार, आपके फ्यूचर के लिए। ओके, आई होप आपको सब देख रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पाइल 1 वाले व्यूअर वाटर एलिमेंट के ज़्यादा है। कुछ लोग अर्थ एलिमेंट के भी हो सकते हैं, लेकिन वाटर एलिमेंट यहाँ ज़्यादा है। आप लोगों में से कुछ का बर्थडे 1, 10 या 28 हो सकता है। सी दिस कार्ड, ये कार्ड आपके लव लाइफ के लिए निकल कर आया है। ऐसा लगता है कि आप लोग इमोशनली काफ़ी फुलफिल्ड हो, सेटिस्फाइड हो। कुछ लोगों की सगाई होने वाली है, सी दिस कार्ड। कुछ की मैरिज होने वाली है। अगर आप बेबी की प्लानिंग कर रहे हो तो कंसीव करने का ये सही टाइम है। लुक एट दिस कार्ड, यहाँ पे 2 बच्चे नीचे खेल रहे हैं। कुछ लोग फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जाएंगे, किसी हिल स्टेशन पर, जैसे शिमला, नैनीताल, मनाली, दार्जिलिंग, ऊटी, और वहाँ काफ़ी एंजॉय करोगे, मज़े करोगे। आप काफ़ी दिनों से वहाँ जाने के बारे में सोच भी रहे थे, तो इस टाइम तो आप जरूर ही चले जाओ। बच्चे वहाँ टॉय ट्रेन की सवारी कर खुश हो जाएंगे। वहाँ पर आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो भी क्लिक करवाओगे, तो एक बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप होगा आपका। सेकेंड कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड आपके करियर और फाइनेंस के लिए आया है। करियर वाइज देखें तो आपकी सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। या तो आपकी नौकरी छूट गई है या फिर छूटने वाली है। आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ आपको पैसे बहुत कम मिलते हैं और आपका मुश्किल से ही गुजारा हो पाता है। आपकी जो भी जमा पूंजी थी वो अब खत्म हो गई है। सी दिस कार्ड, यहाँ पर एक इंसान है जो बैक साइड में है, आगे उसकी बीवी जा रही है, शायद उससे नाराज होकर जा रही है। तो आपके करियर का असर आपकी लव लाइफ पर भी पड़ रहा है और ये सिचुएशन अभी 5 मंथ तक रहने वाली है। लेकिन 3 मंथ के बाद आपको थोड़ा राहत होगा, मिलेगा। हो सकता है कि आपको किसी दूसरी जगह से जॉब के ऑफर अब मिले, या फिर आप अपना खुद का ही कोई बिजनेस करो और वो चल निकले। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ शॉप। आप लोग काफ़ी लविंग, कंफर्टिंग, इमोशनल और इंट्यूटिव टाइप के हो। ये कार्ड आपकी पर्सनालिटी के लिए निकला है। आप दूसरों की बहुत ज़्यादा केयर करते हो, लेकिन खुद पर कम ध्यान देते हो।
लिसन टू दिस कार्ड। नीचे के स्लोगन में भी यही लिखा है, लिसन टू योर हार्ट, इंट्यूटिव इंसाइट्स यू कैन ट्रस्ट, टेकिंग केयर ऑफ अदर्स परहैप्स टू मच। आप दूसरों की तो बहुत ज़्यादा केयर करते हो, लेकिन खुद पर कम ध्यान देते हो। तो आपको अभी खुद पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। नेचर में बैठो, मेडिटेशन, योगा करो, खुद के साथ समय बिताओ, थोड़ा म्यूजिक सुनो, पार्टी वार्टी में जाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने खुद को घर में ही कैद कर रखा है। तो थोड़ा बाहर निकलो, दोस्तों से मिलो, मूवी देखो, चिल करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग थोड़ा मिस्टीरियस टाइप के हो। एकांत रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप नेचर से भी कनेक्टेड हो। लुक एट दिस कार्ड। यहाँ पे एक क्वीन है जो अपने गार्डन में खड़ी है और चारों तरफ बहुत ध्यान से देख रही है। तो आपको नेचर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, गार्डनिंग भी आपको काफ़ी पसंद है। तो आप चाहो तो इसको अपनी हॉबी बना सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आप नीचे के लिखे स्लोगन को मैं पढ़ के सुनाती हूँ। लुक टू द फ्यूचर विथ होप एंड ऑप्टिमिज्म, द पावर ऑफ फेथ टू मूव mountains, happy changes that bring relief from challenging times। आने वाले कुछ समय में आप काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करोगे, लेकिन आप खुद पर भरोसा रखो, हिम्मत ना हारें, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। आप इससे बहुत जल्दी आसानी से निकल जाओगे। कभी कभी टफ सिचुएशन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। धैर्य, हिम्मत, समझदारी, लोगों की पहचान, अपनों की पहचान, वफादारी, नए आइडियाज़, खुद का टैलेंट हमें टफ सिचुएशन में ही पता चलता है। अगर ये न आए तो हम खुद को ठीक से जान ही ना पाए। याद रखें, हीरा तभी चमकता है जब उसकी पॉलिश होती है। तो बस आपको 6 से 10 मिनट तक धैर्य रखना है और खुद पर काम करना है, फिर आप शाइन करोगे बिल्कुल इस स्टार की तरह। अब देख लेते हैं कि एंजल का आपके लिए क्या मैसेज है। कार्ड है ले मूरिया। नीचे के स्लोगन को पढ़ के सुनाती हूँ। क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। आपको अपने फ्यूचर का एक क्लियर विजन रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप जितना ज़्यादा क्लियर विजन रखोगे, आपको आपकी मंजिल उतनी जल्दी और आसानी से मिलेगी। आप एक हीलर हो, और हीलर तभी पूरी दुनिया को हील कर सकता है जब पहले वो खुद को हील करे। इसलिए पहले खुद पर ध्यान दें, खुद को हील करें। यहाँ पर हीलर का मतलब साधु संत या स्पिरिचुअल गुरु बनना नहीं है। खुद को नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट से क्लींजिंग करना है और खुद पर बिलीव करना है। तो पहले खुद को हील करें और फिर देखिए कैसे आप दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हो। आप जो भी काम करोगे उसमें आपको नेम, फेम सब मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खास ख्याल रखें। बाय। चलती हूँ पार्ट 2 की तरफ। इसको साइड में रख देती हूँ। पार्ट 2 चुना है, ये कार्ड उनके लिए है। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपके लव लाइफ के लिए है। सेकंड कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके करियर और फाइनेंस के लिए है। थर्ड कार्ड है द हाई प्रीस्टेस, ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए है।
एंड फोर्थ कार्ड है द सन, ये आपके फ्यूचर के लिए। ये कार्ड आपकी लव लाइफ के लिए निकले। पेज ऑफ सोर्स, यहाँ पे देखो एक इंसान है, वो चारों तरफ बहुत ध्यान से देख रहा है। चारों तरफ उसके क्लाउड्स हैं, पीछे भी है, आगे भी है। लेकिन आप लोग नो डाउट आप एक इंटेलेक्चुअल, हैंडसम और एनर्जेटिक पर्सनालिटी के हो। अपने पार्टनर के प्रति ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, अंडरस्टैंडिंग नेचर के भी हो, एक दूसरे की फीलिंग, इमोशन को समझते भी हो, उसकी रिस्पेक्ट भी करते हो। ये सब आपकी क्वालिटी है। लेकिन जो अच्छी बात नहीं है वो ये है कि आप थोड़ी इम्पेशेंट हो, गुस्सैल हो, थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के भी हो। आप देखो इधर एक प्रिंस खड़ा है, मीन्स एक इंसान खड़ा है, आप ऐसे सोचो, और उसके पीछे तरफ भी क्लाउड है, आगे भी क्लाउड है, चारों तरफ क्लाउड है, और फेस पर भी एक गुस्सा है, हाथ में उसने स्वॉर्ड पकड़ रखा है। ये बताते हैं कि आप लोग काफ़ी इम्पेशेंट हो, थोड़ी सी धैर्य की आप में कमी है, थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर के भी हो, क्योंकि स्वॉर्ड यही बता रहे हैं। तो कभी कभी होता है कि आपका एक्सट्रीम लव और केयर कभी कभी दूसरों के लिए घुटन का कारण बन सकता है। तो आपके लिए यही सुझाव है कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दें, उनकी बात भी सुनें, हमेशा अपनी ही ना सुनाएं, कहीं का गुस्सा कहीं पर ना उतारें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, और गुस्से में कोई भी डिसीजन ना लें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके करियर और फाइनेंस के लिए निकला है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग थोड़ा ज़्यादा ही कंजूस टाइप के इंसान हो। इधर देखो एक इंसान ने पैसे को किस तरह से पकड़ के रखा है, दोनों पैर के नीचे में पैसे को दबा के रखा है, एक हाथ से क्रॉस करके रखा है, और सर पर भी पैसे हैं। इसका मतलब आपके पास काफ़ी पैसा है, लेकिन आप या तो खर्च करना नहीं चाहते या फिर आप खर्च करना नहीं जानते। और आपके घर में लड़ाई भी इसी मुद्दे पर होती है, क्योंकि आप अपनी पत्नी को भी घर चलाने के लिए पैसे बहुत कम देते हो। बच्चे भी आपसे नाराज रहते हैं, क्योंकि आप उन्हें भी पॉकेट मनी या तो देते नहीं या फिर बहुत कम देते हो। पूरे घर का माहौल तनावग्रस्त रहता है। आपको किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कहीं लोग मुझसे, अगर मैं किसी से ज़्यादा घुल मिल जाऊँ तो लोग मुझसे कहीं पैसे ना मांग लें, और उसने अगर मुझे नहीं लौटाया तो। और आपके दोस्त भी आपसे इसी कारण भी कटे रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप ज़रूरत पड़ने पर उनकी कोई मदद नहीं करते। तो आपके लिए यही सुझाव है कि आप अपने रिसोर्सेज को वाइजली मैनेज करो, कितना खर्च करना है और कितना बचाना है, इसमें एक बैलेंस बना कर रखो, क्योंकि रिश्ते सिर्फ पैसे से नहीं प्यार से चलते हैं। मतलब पैसों से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है रिश्ते में। एक दूसरे की ज़रूरत को समझना, समय पर उनकी मदद करना, उनकी परवाह करना, उनके लिए समय निकालना, उनसे बातें करना, इन सब चीज़ों से रिश्ते चलते हैं। अगर आज आपने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई तो कल कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो आप इस बात को समझें। और नेक्स्ट कार्ड में देखती हूँ, ये है द हाई प्रीस्टेस, ये आपकी पर्सनालिटी के लिए निकला है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिन्होंने भी ये पाइल 2 चुना है, उसमें से कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ नंबर 2 हो सकता है। आप लोग वाटर साइन के भी हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हो। तो आप लोग थोड़े से मिस्टीरियस टाइप के होते हो, सिक्रेटिव नेचर के होते हो। आपको सब कुछ सबसे शेयर करना पसंद नहीं है, खासकर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, चाहे वो कुछ भी हो, लव, कैरियर, हेल्थ, किसी से भी रिलेटेड हो,
आप आसानी से किसी के साथ शेयर नहीं करते, आप दिमाग से ज़्यादा अपनी दिल की सुनते हो। लुक एट दिस कार्ड। नीचे के लिखे स्लोगन को पढ़ के सुनाती। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, इंसाइट्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन। आपके लिए ये एडवाइस है कि आप थोड़ा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से आपको इंसाइट आएगी, अपनी इंट्यूशन की सुने, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको हमेशा सही रास्ता बताएगा। आप याद कीजिए, जब भी आपने दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनी, आपका वो डिसीजन गलत रहा और आपको आज तक उसका रिग्रेट हो गया। तो दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनी, और आपकी ये क्वालिटी भी है। नेक्स्ट कार्ड है द सन। ये कार्ड आपके फ्यूचर के लिए निकला है। जो लोग भी ये पाइल 2 देख रहे हैं, उनमें सन वाली भी क्वालिटी है। लुक एट दिस कार्ड। डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, गुड मैनेजमेंट स्किल एंड ग्रेट अमेजिंग आइडियाज, ये सब आपकी क्वालिटी है। तो आने वाले कुछ दिनों में, लगभग 1 साल में, जो भी लोग किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें निश्चित तौर पर वो जॉब मिलेगी। कुछ लोग कंपनी में ऊंचे पोस्ट पर जाएंगे, जैसे मैनेजर, सुपरिटेंडेंट, CEO भी बन सकते हैं। कुछ लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है। जो लोग किसी बेबी का प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए आने वाले 10 मंथ में कोई गुड न्यूज आ सकता है। अगर आप ट्रेडिशनल टैरो डेक देखें राइडर वेट का, तो उसमें एक छोटा सा बच्चा है जो रथ पे बैठा है। आप उस कार्ड को ध्यान से देखें, तो आने वाले कुछ समय में, लगभग 10 मंथ में, अगर आप बेबी की प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको वहाँ से गुड न्यूज आ सकता है। तो कुल मिलाकर पाइल 2 वालों का फ्यूचर बहुत अच्छा है। उन्हें नेम, फेम सब मिलेगा। बिल्कुल सन की तरह शाइन करोगे आप। अब देख लेते हैं कि एंजल का आपके लिए क्या मैसेज है। कार्ड है अवेकिंग। एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग इंटीग्रेशन। एंजल का ये मैसेज है कि इन नियर फ्यूचर में आप अवेकनिंग के पीरियड से गुजरने वाले हो। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर और बाहर बहुत सारे लेवल पर चेंज होंगी। आपको अपना लाइफ पर्पस पता चलेगा, आप कौन हो, क्या हो, इस पृथ्वी पर आने का आपका पर्पस क्या है, ये सब पता चलेगा। बहुत सारे लोगों की कुंडली शक्ति भी जागृत होगी। तो आप अपने ड्रीम्स पर ध्यान दो। यहाँ पे देखो, आप एक लड़की है जो ऊपर हवा में उड़ रही है, और उसके ठीक ऊपर ही एक मून है। तो आपको ये सपना आ सकता है कि आप ऊपर हवा में उड़ रहे हो, आपको पास्ट लाइफ के बारे में भी कुछ पता चलेगा। तो पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, और इस टाइम पर आपको इंट्यूशन भी आएंगे और वो बिल्कुल सच होगा। तो आप उसको इग्नोर मत करो। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ग्राउंडेड रहना है। आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे इस समय, कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, जैसे बुक्स के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, किसी सॉन्ग के थ्रू। हो सकता है कि 2-4 लोग आपस में बात कर रहे हों और आपको अपने किसी सवाल का जवाब वहाँ से आ जाए। तो आप अपनी आंखें खुली रखें ताकि आप उन्हें रिसीव कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खास ख्याल रखें। बाय। चलती हूँ मैं पाइल 3 की तरफ। एक मिनट इसको सेट कर लूँ, एडजस्ट कर लूँ। पाइल 3 की तरफ जिन्होंने भी क्रिस्टल चुना है, ये नंबर 3 चुना, ये कार्ड उनके लिए है। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स, ये आपके लव लाइफ के लिए है। सेकंड कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी पर्सनालिटी के लिए है। आपको सारे कार्ड दिख रहे हो।
थर्ड कार्ड है द एम्पेरर। ये आपके फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्स लव लाइफ के लिए, सेकंड 7 ऑफ सोर्स कैरियर के लिए, थर्ड द एम्पेरर आपकी पर्सनालिटी के लिए, और फ्यूचर के लिए 3 कार्ड निकल कर आए हैं। 8 ऑफ विंटर, प्रिंसेस ऑफ विंटर एंड प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग। आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे हो, नहीं दिख रहे होंगे तो फिर मैं बाद में जब मैं रीडिंग करूँगी तो आपको एक एक कार्ड में ठीक से दिखाऊंगी। शायद सारे दिख रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्स। उधर फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्स। ये आपकी लव लाइफ के लिए निकल कर आया है। ये कार्ड सेक्सुअल हरासमेंट को भी बताता है। आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ मारपीट गाली गलौज करते हो, कुछ लोग तो खून खराबा करते हुए भी दिख रहे हैं, और ऐसा कर्म काफ़ी खुश भी दिख रहे हैं। लुक एट दिस कार्ड। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आप रिश्ते में सेटिस्फाइड ना हैं तो अलग हो जाए, लेकिन मारपीट तो कतई ना करें। मारपीट तो कतई ना करें, इससे रिश्ता सुलझने के बजाय उलझ जाएगा। अगर साथ रहना संभव न हो तो आप डिवोर्स ले सकते हो। अल्टीमेटली मेंटल सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा जरूरी है। फिर नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। ये आपके करियर के लिए निकला है। ऐसा लगता है कि आप अपने करियर से सेटिस्फाइड नहीं हो और फिलहाल जॉब बदलने के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क प्लेस का माहौल सही नहीं है। शायद जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ की सैलरी अच्छी नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ से आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। शायद इसीलिए भी आप चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। कई लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने 1 साल में ही 2-3 बिजनेस ट्राई कर लिए। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे और सच्चाई से कहीं कहीं दूर भाग रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट एकदम से नहीं आता। कम से कम 1 से 3 साल का समय तो लगता ही है। बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत सारे लेवल पर समझनी पड़ती हैं, तब कहीं जाके प्रॉफिट होता है। अगर आप जॉब में हैं तो भी हमें कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। कभी कलीग के साथ, कभी बॉस के साथ, तो कभी कस्टमर के साथ। ये एडजस्टमेंट तो चलता ही रहता है। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि अपने काम को ठीक से पूरा करें। यहाँ पर आप देखो एक इंसान है जिसने 5 सोर्स हाथ में लिया और 2 उसके पीछे छूट गए। तो आपको काम पूरा करने की जल्दी है, जिसका इफेक्ट काम की क्वालिटी पर पड़ रहा है। तो आप इसके साथ क्वालिटी के साथ समझौता ना करें और काम को टाइम लगाकर पूरा करें। नो डाउट चाहे जितना भी समय लग जाए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं द एम्पेयर की तरफ। ये कार्ड आपकी पर्सनालिटी के लिए आए हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जिन्होंने भी ये पाइल 3 चुना है, उनमें से कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है। चूँकि नंबर 4 राहु से रूल्ड है, इसलिए आप लोगों की क्वालिटी भी राहु जैसी ही है। आप एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो। हार्ड वर्क आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो दिस कार्ड, यहाँ पर एक इंसान कुर्सी पर बैठा है, शायद पे ग्राउंड है, जो ये बताते हैं कि वो किंग है। तो नंबर 3 पर्सनालिटी वाले लोगों की पर्सनालिटी भी बिल्कुल किंग जैसी ही है। आप फादरली फिगर हो, आप दिल से ज़्यादा दिमाग की सोचते हो। आपकी मैनेजमेंट स्किल भी काफ़ी अच्छी है। आप लोग अपनी अपनी फील्ड में जहाँ भी हो काफ़ी अच्छा कर रहे हो
और वहाँ पर आपने अपनी एक पहचान बना ली। नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर की तरफ। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ विंटर, प्रिंसेस ऑफ विंटर एंड प्रिंसेस ऑफ एट ऑफ विना, प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग। ये सारे फ्यूचर के कार्ड हैं। सीरियस कार्ड। जब मैं कार्ड सफलिंग कर रही थी तो ये तीनों कार्ड पॉप आउट होकर नीचे गिर गए, तो मैंने तीनों को ही रख लिया। आई होप आपको सारे कार्ड ठीक से दिख रहे हैं। मैं इधर कर देती, साइड कर देती, सब दिख रहे हैं। आई होप आपको सब दिख रहे हैं। ओके। एट ऑफ विंटर। You have what it takes if only you believe in yourself, thinking that you are powerless when you are not, a lack of self-confidence that keeps you from getting you want. Look at this card. यहाँ पर एक प्रिंसेस है जो अकेली खड़ी है और ये सोच रही है कि वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले। उसके चारों तरफ यहाँ पे कोई भी नहीं है उसकी हेल्प के लिए। वो ये सोचे कि मैं किसको आवाज़ देकर बुलाऊं, कोई तो मेरे पास नहीं है। अगर आप ट्रेडिशनल टैरो डेक देखें तो वहाँ पर एक लड़की है, मैं आपको दिखाती हूँ, कार्ड को समझाने के लिए निकाला ट्रेडिशनल सीरियस कार्ड। अगर आप ट्रेडिशनल टैरो डेक देखें तो यहाँ पर एक लेडी है जिसके आइज पर पट्टी बंधी है और हाथ भी बंधे हुए हैं, लेकिन पैर खुले हैं और घर का दरवाज़ा भी खुला है। मीन्स अगर आप चाहें तो घर से बाहर निकलकर मदद के लिए किसी को बुला सकती हैं या फिर अपने दांतों से ही रस्सी काट सकती हैं। लेकिन आपने अपना आत्मविश्वास खो दिया है और ये सोच लिया है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो आपने अपना माइंड सेट ही नेगेटिव बना रखा है। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। बात नज़र की नहीं, नज़रिए की है। टू थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आपने ये कहावत सुनी है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो सबसे पहले आपको खुद के लिए खुद के साथ खड़ा होना, फिर भगवान कोई ना कोई रास्ता आपको दिखाई देंगे। तो स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड बी कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट कार्ड है प्रिंसेस ऑफ विंटर सीरीज कार्ड। आपको सब देख रहे होंगे। प्रिंसेस ऑफ विंटर। हेलो। ये कार्ड है प्रिंसेस ऑफ विंटर। यहाँ पे देखो आप, एक प्रिंस है जिसके आगे में एक लायन है। ये इसकी डोमिनेटिंग पोजीशन को शो कर रहा है, ऑथोरिटी, डोमिनेटिंग पोजीशन ये बता रहा है। अगर आप ट्रेडिशनल टैरो डेक देखें तो वहाँ पर भी एक, मैंने आपको समझाने के लिए रखा है, वहाँ पर इसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहा गया है। यहाँ पर भी एक क्वीन है जो सिटिंग पोजीशन में है, लेकिन और उसके हाथ में एक सोर्ड है, हाथ में एक सोर्ड है जो उसकी ऑथोरिटी को बता रहा है। और उसके चारों तरफ क्लाउड्स हैं, आगे भी देखो आप, पीछे भी देखो, हाथ में सोर्ड है जो ये बता रहा है कि वो काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना कर रही है। आप एक दोनों कार्ड को एक साथ देखो। आप जज की कुर्सी पर बैठे हो तो आपको फैसला भी उसी के अनुसार लेना है। किसी को खुश करने के लिए कोई फैसला नहीं लेना। जिस चीज़ की गवाही आपका दिमाग न दे वो काम आप बिल्कुल मत करो। मैं इसके नीचे लिखे स्लोगन को सुनाती हूँ। इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प यू बट विच मे ऑल्सो बी डिफिकल्ट टू हियर, स्पीकिंग द ट्रूथ विथ काइंडनेस, एन इंडिगो चाइल्ड और एडल्ट। कभी कभी जज की कुर्सी पर बैठ के कोई डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी हमारे ऊपर इमोशन भी हावी हो जाता है। लेकिन आपके लिए ये एडवाइस है कि आप दिल की नहीं दिमाग की सुने।
क्योंकि सच सुनना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो आपको फ़ायदा ही दिलाएगा। तो दिल की न सुने, दिमाग की सुने। नेक्स्ट कार्ड है प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग। सीरीज कार्ड। आप लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक, एनर्जेटिक टाइप के हो। यहाँ पे देखो, आप एक प्रिंसेस है जो झूला झूल रही है और काफ़ी खुश भी दिख रही है, काफ़ी एनर्जेटिक लग रही है। तो आने वाले समय में आपको अपनी सपने को पूरा करना है। सपना आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे डांसिंग, एक्टिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, कुछ भी जो आप काफ़ी दिनों से आपने सोच रखा था कि मैं अब ये करूँगी, कल से करूँगी, परसों से करूँगी या करूँगा, कुछ भी हो, तो वो सपना आप आने वाले समय में ज़रूर पूरा करें। आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी उस सपने को पूरा करने में। ओके, तो इट्स टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स, लेट योर क्रिएटिविटी टेक फ्लाइट। अब देख लेते हैं कि एंजल का आपके लिए क्या मैसेज है। कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल, डीप फीलिंग। चीज़ें सेलुलर लेवल पर चेंज हो रही हैं। आज आप वो नहीं हो जो आप एक साल पहले थे या आप एक साल बाद होंगे। यू आर इन बिटवीन, इमर्जिंग, हाफ राइजन, हाफ फॉलिंग। कीप डूइंग द वर्क, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। यहाँ पे देखो, आप एक लेडी सिटिंग पोजिशन में बैठी है, उनके जो ग्राउंड है जैसे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और यूनिवर्स की तरफ से भी इनको मैसेज आ रहे हैं आगे, और ये रिसीव भी कर रही है। तो आपके इनर वर्ल्ड और इनर सेल में अभी बहुत कुछ बदल रहा है। यह समय पुराने तरीके को रिलीज करने का है जो आपने अभी तक फाइट इन फ्रीज मोड पर रखा है। आने वाले समय में बहुत सारे लोगों का चाइल्डहुड ट्रॉमा भी रिलीज होगा। आपको अपने रिलेशनशिप को सोल, माइंड एंड बॉडी तीनों लेवल पर रिव्यू करना है। इसके लिए आपको अपने डाइट में भी थोड़े चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जंक फूड भी काफ़ी कर रहे हो, तो आपको उसको छोड़ना है और एक्सरसाइज भी करनी है, मेडिटेशन करना है, ताकि आप एनर्जेटिक फील करें। आपको अपनों का इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा और आप बहुत जल्दी हील हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खास ख्याल रखें। बाय।